बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मैदे के अल्सर पे बात करेंगे। मैदे का अल्सर, जिसे गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है, इसमें मैदे की लाइनिंग में जख्म बन जाते हैं। ये अल्सर मैदे से बाहर आंतों में भी हो सकता है, जिसे ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। मैदे के अल्सर की सबसे आम अलामत ये है कि पेट के दरमियान में जलन और दर्द होता है, लेकिन ये अल्सर हमेशा तकलीफदेह नहीं होता और कुछ लोगों में दूसरी अलामत भी पाई जाती हैं, मसलन बदहज़मी होना, सीने में जलन और तबीयत का ख़राब रहना शामिल है। अगर आपको ये अलामत हों तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। अगर आपको मंदरजा झेल अलामत हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें, जैसा कि उल्टी में खून आना, खून सुर्ख या गहरे भूरे रंग में दिखाई दे सकता है, या पिसी हुई कॉफ़ी की सी मुशाबे होती है, गहरे चिपचिपे और गाढ़ा स्याह मादे की तरह का पाखाना आना, पेट में अचानक तेज दर्द महसूस होना जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाए। ये सारी अलामत अल्सर की पेचीदगी हो सकती हैं, यानी कि कोई अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। जब मैदे की लाइनिंग की हिफाजत करने वाली लेयर मैदे से खारिज होने वाली तेजाब से मुतासर हो जाती है तो वहाँ अल्सर बन जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, मसलन हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से, या फिर ज़्यादा मिकदार और ज़्यादा अरसे तक एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। ये ख्याल किया जाता है कि ज़हनी तनाव और कुछ मखसूस खुराक की वजह से अल्सर हो सकता है, लेकिन अभी तक इसके बारे में शवाहिद मुकम्मल नहीं है। ये मालूम नहीं है कि कितने लोग गैस्ट्रिक अल्सर का शिकार हैं, अगरचे ये बहुत आम है। ये उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर 60 या इससे ऊपर के लोगों में ये ज़्यादा आम है। इसमें मर्द औरतों की निस्बत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। ज़्यादातर गैस्ट्रिक अल्सर के मरीज इलाज शुरू कराने के 1 या 2 महीनों में सेहतयाब हो जाते हैं। इसके इलाज का दारोमदार इसकी बुनियादी वजह पे मुनहसर होता है। ज़्यादातर मरीजों को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स तजवीज़ की जाती हैं ताकि मैदे से खारिज होने वाली तेजाब की मिकदार को कम किया जा सके और इस तरह अल्सर का जख्म भर जाता है। अगर अल्सर के होने की बुनियादी वजह एच पायलोरी इन्फेक्शन है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सके और अल्सर के दोबारा होने को रोका जा सके। अगर अल्सर की वजह एनसेड्स के इस्तेमाल की वजह से हो तो इसके लिए PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दी जाती हैं। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि एनसेड्स जारी रखनी है या नहीं। एनसेड्स का मुतबादिल पैरासीटामोल भी दी जा सकती है। मैदे का अल्सर इलाज के बाद भी दोबारा हो सकता है, लेकिन अगर इसकी बुनियादी वजह को सामने रखकर इलाज किया जाए तो इसके दोबारा होने के इम्कानात कम हो जाते हैं। मैदे के अल्सर से होने वाली पेचीदगियाँ अगरचे ज़्यादा आम नहीं है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकती हैं। अल्सर से होने वाली पेचीदगियाँ मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, अल्सर वाली जगह से ब्लीडिंग होना, जिसे हेमरेज कहते हैं। नंबर 2, अल्सर वाली जगह पे मैदे की लाइनिंग में सुराख होना, जिसे परफोरेशन कहते हैं। नंबर 3, अल्सर हमारे निज़ाम हज़म में खुराक की हरकत को भी ब्लॉक कर सकता है, जिसे गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सबके सुनने का शुक्रिया।